हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज जो है क्लास 10th का जो है समरूप त्रिभुज का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आज चर्चा होगी, जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना कैसे सॉल्व करते ये सिखाया जाएगा। और साथ ही इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। 5 वर्षों का क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो वही सब क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, 5-6 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए इसमें फिगर आपको जो है खुद से बनाना पड़ेगा कॉमन सेंस से, ठीक है ना। और 2025 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वेटेज रहा है 5 लघु 1 दीर्घ, 5 दूनी 10, 5 15 नंबर का वेटेज रहा है। ऑब्जेक्टिव तो अलग ही अपना वेटेज रखता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंक पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए। सबसे पहली बात, आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न पढ़ करके जो है आपको फिगर बनाना है। कह रहा है ए बी और ए सी वाले एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ए बी और ए सी वाले क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 भुजा बराबर है और 2 भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ए बी और ए सी वाले है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ रहे हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, देखिए ए बी सी है, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा है ना सी बी पर स्थित ई बिंदु है। सी बी को हम बढ़ा देते हैं और एक बिंदु है जिसका नाम है ई। बिंदु का क्या नाम है, ई एक बिंदु है। ए डी लंब बी सी है, ए से लंब डाल दिया गया यहाँ पर डी और इसको लंब बोला गया है, तो ये को 90 डिग्री हो गया। ए डी लंब बी सी है, दोनों तरफ 90-90 का कोण हो गया। कह रहा है ई एफ लंब ए सी हो, ई से लंब हो रहा है ए सी पर। ये ए सी जो भुजा दिख रहा है, ई से इस भुजा पर लंब डाला गया, तो ये आपका लंब हो गया, इसका नाम एफ दे दिए, ये हो गया लंब। ई एफ लंब ए सी है, ई भुजा ई बिंदु से है ना ए सी भुजा पर एफ लंब डाला गया है, ई एफ लंब ए सी है। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज है, और त्रिभुज ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। हमको इस चीज़ को सिद्ध करना है, इस चीज़ को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है उस है ना उसमें काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है, यस। त्रिभुज है ना ए बी डी में काम करेंगे, एवं त्रिभुज किस में काम करेंगे, ई सी एफ में काम करेंगे। जिस त्रिभुज को समरूप करना होता है उसमें हम काम करते हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ई एफ सी ये जो त्रिभुज है इसमें कौन सी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए ना हो। और त्रिभुज ए बी डी में कौन बी आ रहा है ना, तो कौन बी और कौन सी आपस में बराबर हो गया। अब बोलोगे सर बी और सी कैसे बराबर हो गया, दिया तो है नहीं। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ये आपको दिया हुआ है ना। और आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात ए बी भुजा और ए सी भुजा ये दोनों भुजा समान है। ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी, तो बी और सी बराबर हो गया, नहीं हो गया बराबर, यस। तो त्रिभुज ई एफ सी का, त्रिभुज ई एफ सी में सी जो कोण है वो त्रिभुज ई एफ सी में आ रहा है, और त्रिभुज ए बी डी में कोण बी आ रहा है, तो बी और सी बराबर नहीं हुआ समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक है। कोण बी और सी बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, ए बी डी त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि ए डी लंब बी सी है और ई एफ लंब ए सी है, तो ये भी कोण 90 डिग्री हो गया। तो कौन लिखोगे क्या क्या, कौन ए डी बी और ई एफ सी, कौन ए डी बी बराबर कौन ई एफ सी कितना डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। कोई दिक्कत,
तो आप देखो एक त्रिभुज का दो कोण, त्रिभुज ए बी डी का कोण बी और कोण डी, और ई एफ सी का भी कोण एफ और सी, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर है। जब ऐसा होता है तो डबल ए समरूपता प्रतिबंध लगता है, इसलिए डबल ए समरूपता प्रतिबंध से, डबल ए समरूपता प्रतिबंध से त्रिभुज सर्वांग हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई एफ सी। यही सिद्ध करना था ना? यस, ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। नोट कीजिए इसको। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है? त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं। तो सबसे पहले आप बनाओ एक त्रिभुज और नाम लिखो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, मध्य का ए डी। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और मध्य का ए डी। क्या हो? त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज का क्या नाम है? ए बी सी, और मध्य का कौन है इसमें? ए डी। ए से हम डी मिला दिए, ये हो गया डी, क्या हो गया? मध्य का। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलने वाली रेखा त्रिभुज की मध्यका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष ए से उसके सामने वाली भुजा बी सी, उसके मध्य बिंदु डी को मिलने वाली रेखा एडी मध्यका हो गया। आगे बढ़िए। त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज और है, त्रिभुज का नाम है पी क्यू। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर तथा मध्य का पी एम। मध्य का कौन? त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा पी एम मध्य का हो गया, है ना? क्या है? सब समानुपाती है। तो ए बी समानुपाती है पी क्यू से, बी सी समानुपाती है पी आर से, और ए डी समानुपाती है पी एम से। मतलब ये सब दिया हुआ है, ये सब क्या है? दिया हुआ है। तो आप लिखोगे यहाँ पर दिया है, दिया है, क्या दिया बच्चों? सब समानुपाती दिया हुआ है ना। ए बी का अनुपात पी क्यू से है, और बोलना बी सी का अनुपात क्यू आर से है। क्या बी सी का अनुपात किससे है? पी आर से। ये बी सी है, बी सी का अनुपात किससे है? पी आर से, है ना? और बोलो, और बोलना एडी का अनुपात पी, एडी का अनुपात पी एम से। एडी का अनुपात किससे है? पी एम से। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अगर एडी मध्यका है तो मध्यका होने से क्या होगा? बीडी और सीडी बराबर होगा। तो बीडी और सीडी अगर बराबर है तो बीडी जो है वो बीसी का क्या है? आधा है। समझ रहे हो ना? बीडी जो है बीसी का क्या है? मतलब अगर हम बीडी को दुगुना कर दे तो वो बीसी के बराबर हो जाएगा। क्यूएम जो है वो क्यूआर का आधा है। अगर हम क्यूएम को दुगुना कर दे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यूआर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी भी महान आत्मा को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना है? बोलिए ना। हो नहीं? अच्छा, एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया हमको लगता है। पी ए बी का मान किससे है? पी क्यू से, ठीक है। और बी सी का मान जो है ना, वहाँ पर पी आर नहीं होगा, वहाँ पर क्यू आर होना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, क्यू आर होना चाहिए, है ना? तब ना होगा। बी सी का मान किससे हो गया? क्योंकि ये वाली भुजा बी सी, ये वाली भुजा क्यू आर, ये बी सी और क्यू आर का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना? बी सी और क्यू आर का क्या हो जाएगा? अनुपात। अब जरा क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। चूंकि
ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2BD लिख सकते हो, 2BD लिख सकते हो। क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो, 2QM लिख सकते हो, लिख सकते हो। 2 क्या हो गया, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या निकल गया, BD बटे क्या निकल गया, QM। समझ रहे हैं कि नहीं, BD बटे क्या निकल गया, QM। और AD बटे PM तो पहले से है, AD बटे PM क्या है, पहले से बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो इस त्रिभुज को, देखो AB PQ के अनुपात से है, BD QM के अनुपात से और AD PM के अनुपात से, मतलब ये दोनों त्रिभुज ट्रिपल ऐसे समरूप हो गया है ना, ये दोनों त्रिभुज ट्रिपल ऐसे क्या हो गया, समरूप हो गया। कहने का मतलब इसलिए ट्रिपल एस, हाँ समरूपता प्रतिबंध से कौन कौन त्रिभुज समरूप हो गया जी, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQ। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो संगत भुजा और संगत कोण का अनुपात बराबर हो जाता है। जरा मेरे बात को समझो, जब ये पूरे त्रिभुज में आधा आधा त्रिभुज समरूप है तो पूरा पूरा त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। कैसे, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो ये दुगुना हो जाएगा, हाँ या ना, और 2 गुना ABD करोगे तो पूरे ABC हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किससे, PQR से, PQR से। यही प्रूव करना था ना, जब सिद्ध करे तो हो गया प्रूफ। आसान था, चलो उतारो, उतारिए, नोट कीजिए, बहुत आसान था। तो चलिए नंबर 3 देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है और इसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें एक भुजा दिया हुआ है और दूसरी भुजा निकल रहा है। आसान है, बन जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, करो ना। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF से, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF मतलब DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के। क्या जी, तो देखिए ABC में D आता है, वो ABC में D आता है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। ABC में AB आता है तो ऊपर AB लिखेंगे ना, और DEF में D आता है तो नीचे D लिख देंगे, नहीं लिख दिए हैं, यस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। AB का मान निकालना है तो AB की जगह AB रहने दिए। और DE का मान कितना दिया हुआ है बाबू, DE का मान 5/1 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिख दिए। सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर 9 से 64 कटेगा, हो 9 से 64 कटेगा। कौन पढ़ा हम कटा रहे हैं आप लोग, गजब है। कोना कोनी गुना करेंगे, AB गुना 64 और 9 गुना 5.1, क्या बोले, अच्छा भुजा का वर्ग ना, अच्छा स्क्वायर छोड़ दिए हम, स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर इधर जा क्या हो जाएगा, रूट होगा, तो 9 बटे क्या हो जाएगा 64 बराबर AB बटे 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 9 का रूट कितना होता है जी, और 64 का हो 8, AB बटे 5.1, कोना कोनी क्या करेंगे, AB गुना 8 बराबर 5.1 गुना 3, तो AB बराबर हो जाएगा 5.1 गुना 3 बटे 8। कटने का चांस नहीं है, कटने का चांस है, गुना करके भाग दे दो, देखो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 दिया 15 बटे 8, भाग दीजिए ना, भाग दीजिए, देखिए कितना आंसर होता है। कितना हुआ भाग दे करके, नहीं दिए भाग, 1.91 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, 1.91 सेंटीमीटर। नोट कीजिए जल्दी से। किसी त्रिभुज PQR में, किसी त्रिभुज
पी क्यू आर में दो बिंदु एस और टी भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर और कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? समद्विबाहु त्रिभुज तभी होगा जब उसका दो कोण आपस में बराबर होगा। दो कोण आपस में क्या हो जाएगा? दो कोण आपस में बराबर होगा और त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका दो कोण को बराबर करेंगे और जब दो कोण बराबर हो जाएगा तो कोण के सामने वाली क्या हो जाएगी? भुजा भी बराबर ना हो जाएगा। और जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज बता सकते हैं। हम उसको क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए हम क्या बनाए बताइए ना। आप लोग चुप क्यों हो गए बताइए, ये कौन त्रिभुज है? हाँ, इसका नाम है पी क्यू आर। दो बिंदु एस और टी भुजा पी क्यू आर और पी आर पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी एस बटे एस क्यू। देखो यहाँ पी क्यू पर एक बिंदु है क्या? एस, और पी आर पर एक बिंदु है टी। इस प्रकार है कि पी एस बटे एस क्यू है, पी टी बटे टी आर है। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन पी एस टी और पी आर क्यू बराबर है? कौन पी एस टी ये वाला कौन, और क्या बताइए ना? कौन पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला कौन ना, कहीं हम उल्टा तो ना लिख दिए हैं। पी क्यू आर ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर सही है। कौन क्या दिया हुआ है? पी एस टी और पी आर क्यू दिया हुआ है। कौन पी एस टी और क्या दिया हुआ है? हाँ, कौन पी एस टी और पी आर क्यू दिया हुआ, देख लीजिए। कौन पी एस टी और कौन पी आर क्यू, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले बेटा गणित में जो नंबर मिलता है ना, एक्सप्लेन पे नंबर मिलता है। सबसे पहले लिखिए गिवेन, क्या दिया हुआ है। पहले तो चित्र बनाना है, फिर लिखना है दिया है। क्या दिया? किसी त्रिभुज पी क्यू आर, बिल्कुल लिखोगे। गिवेन दिया है त्रिभुज, जो दिया लिख दो। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस और टी, एस और टी भुजाओं पी क्यू एवं किस पर जी? पी आर पर। भुजा पी क्यू एवं पी आर पर इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू है ना, और पी टी बटे क्या हो गया? पी टी बटे टी आर, पी टी बटे टी आर है। और क्या दिया हुआ है बताइए ना? और कौन पी एस टी किसके बराबर है? कौन पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों? कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर कौन त्रिभुज है जी? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज तब होगा जब पी क्यू और पी आर बराबर हो जाएगा। अर्थात करके लिख दें, पी क्यू बराबर क्या हो जाना चाहिए? क्यू आर। ये सिद्ध करना है ना, आ रहा समझ में? चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ से प्रमाण शुरू हो गया। देखिए सबसे पहले तो बच्चों आप ये ध्यान दीजिए, भुजा का अनुपात दिया हुआ है। भुजा क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बटे एस क्यू, यहाँ ध्यान दो, पी एस बटे और पी टी बटे क्या? टी आर, पी टी बटे। और आप जानते हैं अगर भुजा का अनुपात बराबर हो तो थेस प्रमेय के विलोम से भुजा समांतर हो जाती है। यस, तो एस और टी पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर भुजा का अनुपात बराबर है, इसलिए एस टी मेरा क्यू आर के समांतर हो जाएगा। इसीलिए एस टी भुजा समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। और आप जानते हो जब भुजा समांतर हो जाता है तो एकांतर अंता कोण संगत कोण बराबर होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये भुजा समांतर है,
और इसको तिर्यक समझिए, तो संगत कोण से इस कोण को इस कोण के बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कोण PST और कोण PQR दोनों आपस में बराबर हो गया, क्या है, संगत कोण से। किस कोण से हो गया जी, संगत कोण से। कौन 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 बराबर हो गया, कोण PST, कोण PQR आपस में बराबर हो गया। यस, समीकरण कितना मान लिया इसको, एक। एवं दिया है, देखो कौन दिया हुआ है, कौन क्या है, दिया है, आंटी को दिया, कौन दिया है, क्या दिया हुआ देख लो, कौन PST और कौन PQR, ये तो हम बराबर किए हैं, लेकिन दिया क्या है, PST PRQ के बराबर है। PST और PRQ क्या है, आपस में बराबर है। कौन PST बराबर कौन PRQ, समीकरण कितना हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, PQR PST के बराबर है, PRQ भी PST के बराबर, बायां बायां पक्ष बराबर, इसलिए दायां दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से कोण PQR बराबर कोण PRQ। अब जरा ध्यान से देखो, कोण PQR है और PRQ दोनों बराबर है, ये दोनों कोण बराबर। आप जानते हैं समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, तो Q के सामने वाली भुजा PR और R के सामने वाली भुजा PQ ना। जरा क्या बोल रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। Q के सामने वाली भुजा PR और R के सामने वाली भुजा, अरे सामने नहीं समझते हो, इस कोण के सामने कौन भुजा है, R के सामने कौन भुजा है, तो PQ और PR बराबर हुआ, काय बराबर हुआ, समान कोण के सम्मुख भुजा। यहां लिखेंगे चूंकि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, इसीलिए भुजा बराबर हो गया PQ बराबर PR। और जब भुजा बराबर हो गया, दो भुजा बराबर, तो आता त्रिभुज PQR कौन त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। PROVED। कोई दिक्कत, समझे नहीं समझे, यस उतारी। कह रहा है त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, ठीक है, D 3 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, AD का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तुम लोग कैसे बोल रहा, आंसर बताओगे तुम लोग, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ रहे ना, जिसका कौन सी समकोण है, हेलो बच्चों, ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो C है वो समकोण है, अर्थात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एक कोण C बेटा 90 डिग्री है ना, बाकी इधर A, इधर क्या हो गया B। यहां ध्यान दो, आपको सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखो कैसे सिद्ध होगा, सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज ABC एक, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C कितना डिग्री है बताना, कोण C 90 डिग्री है। आपको क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। प्रमाण शुरू ना, यस। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, जिसमें कोण C कितना डिग्री है 90 डिग्री है ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कौन प्रमेय, प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ जरा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का लंबाई कितना है बताओ, AC कर्ण है, 90 के सामने कर्ण होता है ना जी, AB स्क्वायर ना,
लंब कौन है? लंब। और आधार जी BC पर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर समझो कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजा बराबर होगा। बता सकते हो कौन कौन भुजा बराबर होगा? कौन कौन? AC और CB। ये तो हो ही ना सकता है बराबर, ये हमेशा बड़ा है, ये तो बड़ा है, इसको छोड़ के दो भुजा बराबर हो जाएगा, तो AC और BC क्या हो जाएगा? बराबर। तो आप AC की जगह BC लिख सकते हो, BC की जगह AC लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? चलो ठीक है, तो हम AC रहने देंगे और AB की जगह क्या लिख देंगे? काहे कि AB बराबर क्या है? AC ना। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? यही प्रूव करना था। चलिए इसको नोट कीजिए, यहाँ पर AC बराबर BC होगा। क्या लिख दिया हम? AC बराबर BC। चलिए ठीक है, बोले सही तो लिख कुछ और दिए क्या जी? होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तब तक जो है आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है? किसी भी तरह का दिक्कत हो या किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट में बताएं, हम उस चैप्टर का आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है।